हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट टिक करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके पेज नंबर 117 पे दिया है। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग पढ़ेंगे। तो हेडिंग में क्या दिया है? अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का अकाउंट्स हमें दिया है। तो हेडिंग पढ़ते हैं, क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। ओके, तो जब हम लिखेंगे ऊपर हेडिंग, तो वहां सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल, और साथ में पुणे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे क्या दिया है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी कि यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना था, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। और यहाँ ईयर एंडिंग क्या है? 31/3/2020। तो हम देख लेते हैं हमारा करंट ईयर क्या है और लास्ट ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या है। तो 31/3/2020 यानी कि 31 मार्च 2020 यह हमारा करंट ईयर का एंडिंग है। तो स्टार्टिंग क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 होगा। मतलब 2019 से लेके 2020 क्या है? करंट ईयर है। अब लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? तो 2018-19 लास्ट ईयर हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 19-20 करंट ईयर है, तो 2020 से 21 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख के ले लेना है, जिससे कि एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त हमें परेशानी नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ देखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो ये रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट साइड में जो भी एंट्रीज आपको दी होती है वो या तो इनकम में जाता है, क्योंकि ये पैसे हमें रिसीव मिले हैं, पैसे मिले हैं, तो या तो वो हमारा इनकम होगा और या तो लायबिलिटी होगी। और पेमेंट साइड में जो भी दिया है वो या तो फिर हमारा असेट्स होगा, मतलब हमने असेट्स परचेस किया होगा, या तो वो पेमेंट यानी कि खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 8,230। तो ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का। ओपनिंग और ओपनिंग हम कहीं नहीं लिखते, तो इसे हम क्या कर देंगे? इग्नोर करेंगे। ये अमाउंट को हम इग्नोर करेंगे, इसे हम नहीं लिखते। और यहाँ कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, तो ये हम करंट ईयर के असेट साइड में लिखते हैं। ये दोनों कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। ठीक है, अब हम ये सब नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम पोस्टिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ जाएगा। अब हम डायरेक्टली क्या देखेंगे? एडजस्टमेंट्स देखेंगे। तो एडजस्टमेंट्स देखते हैं हम। यहाँ एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से दिया है, ध्यान से देखिए। ये जब भी इस तरह से आपको एडजस्टमेंट दिया हो तो वो क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से टिक करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से टिक करना है, आप ध्यान से देखिए और उसी तरह से टिक करना है जैसा मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है पर्टिकुलर्स में, और यहाँ जो आपको डेट दिया है 1/4/2019। ये 1/4/2019 क्या है? हमारा करंट ईयर का स्टार्टिंग, मतलब ओपनिंग डेट है, जिस दिन स्टार्ट हुआ था करंट ईयर। और ये 31/3/2020 ये क्लोजिंग डेट है, जिस दिन हमारा ये करंट ईयर एंड हो रहा है। यानी कि यहाँ जो भी अमाउंट हमें दिए गए हैं ये क्या है? ओपनिंग है। और यहाँ जो भी अमाउंट हमें दिया गया है ये क्या है? क्लोजिंग होगा। ठीक है, करंट ईयर का ओपनिंग और ये क्लोजिंग। यानी कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ये करंट ईयर का अगर ओपनिंग है यानी कि ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। और यहाँ जो भी दिया है ये करंट ईयर का क्लोजिंग है, यानी कि हमारे करंट ईयर में के लास्ट में जितना बैलेंस बच गया है वो दिया है। तो अब देखिए हम कैसे टिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग का दिया है हमें 1/4/2019, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का होगा, क्योंकि जो वक्त बीता है तुरंत उसी का वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये करंट ईयर के स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया इतना आउटस्टैंडिंग है, यानी कि लास्ट ईयर का है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और ये करंट ईयर के क्लोजिंग डेट मतलब एंडिंग डेट पे इतना
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, यानी कि ये कौन सा वक्त बीता, करंट ईयर की क्लोजिंग पे पता चला हमें, करंट ईयर के एंड में, यानी कि करंट ईयर का इतना बाकी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और ये दोनों कहाँ जाएगा ये तो आपको पता है, हमारा जो फॉर्मेट हम बनाते हैं सब्सक्रिप्शन का, उसमें मैंने सॉन्ग बताया था ला ला ओ ए ओ, उस फॉर्मेट में ये जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग के सामने लिखेंगे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के सामने हम अमाउंट लिखेंगे। बहुत सिंपल है, अभी हम सम करेंगे तभी आप फिर से देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये जो स्टार्टिंग में पता चला ओपनिंग 1/4/2019 में ही इतना एडवांस था, यानी कि ये लास्ट ईयर में एडवांस मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लास्ट ईयर एडवांस, ये जो एडवांस है ये लास्ट ईयर ही मिल गया था, तभी तो स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया कि इतना एडवांस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट ईयर एडवांस, मिला है करंट ईयर के लिए, लेकिन कब मिला था, लास्ट ईयर ही मिल गया था, तो करंट, तो ये लास्ट ईयर एडवांस हो जाएगा। और 150 जो है ये कब दिया है हमें, 31/3/2020 को दिया है, यानी कि क्लोजिंग डेट पे दिया है, यानी कि करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर में हमें ये मिला है एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट ईयर का एडवांस। तो जब भी आपको इस तरह से एडजस्टमेंट्स दिया हो तो आपको सब्सक्रिप्शन का इसी तरह लिखना है अमाउंट, जो भी 1/4 का दिया हो, 1/4 जो भी ईयर का दिया हो 1 अप्रैल का, तो वो क्या, वो सारा क्या हो जाएगा लास्ट ईयर का, और जो क्लोजिंग के डेट का दिया हो 31 मार्च का दिया हो करंट ईयर का, तो वो किसका हो जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और एडवांस हो जाएगा। इसी तरह से टिक करना है आपको, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये जब भी आपको स्टॉक वर्ड आ जाए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन या स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इसकी पोस्टिंग आपको करनी होगी एक्सपेंडिचर साइड में। इसकी पोस्टिंग कहाँ करनी होगी आपको, एक्सपेंडिचर साइड में। कब, जब भी आपको स्टॉक करके वर्ड दिया हो, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी या स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो आपको इसकी एंट्री कहाँ करनी है, एक्सपेंडिचर साइड में। और जब भी आपको इस तरह से स्टॉक वर्ड दिया हो, तो जिस चीज का वो स्टॉक है, जैसे कि मेडिसिन का स्टॉक है, तो ये सबसे पहले आप आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ढूंढेंगे कि ये नाम फिर से दिया है क्या। तो देखते हैं दिया है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, राइट, बाय मेडिसिन परचेस, बाय मेडिसिन परचेस हमें दिया है 41,000। तो जैसे ही आपको ये दिया है, यहाँ पे भी मेडिसिन ये नाम दे दिया है, तो आपको यहाँ टिक नहीं करना है, आपको ये टिक कहाँ करना होगा, यहाँ टिक करना होगा, यहाँ पे हम टिक करेंगे, ठीक है। मेडिसिन, ये मेडिसिन वहां पे भी नाम आ रहा है, इसीलिए मैंने टिक किया, अगर वहां नाम नहीं आता तो मैं यहाँ टिक नहीं करती। और ये टिक यहाँ करना है, वहां नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि जब आप पोस्टिंग करेंगे तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले ये वाला अमाउंट आप पोस्टिंग करेंगे, ये ओपनिंग वाला। जब आप लिखोगे एक्सपेंडिचर में तो सबसे पहले आप ये वाला लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे, ठीक है। तो जब हम ओपनिंग लिखेंगे उसी वक्त आपको पता चलना चाहिए कि कितने लाइंस छोड़ने हैं, उसके ऊपर कितने एडजस्टमेंट्स हैं, तो फिर हम ये टिक करेंगे तो भी तो हमें पता चलेगा कि कितने लाइन छोड़ने हैं, यहीं पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हम यही लिखने वाले हैं और उसी वक्त हमें पता चलना चाहिए कितने लाइन छोड़ने हैं। और ये वाला जो पीछे हमें दिया है मेडिसिन परचेस, ये वाला अमाउंट हमें इस अमाउंट में, ये जो ओपनिंग का अमाउंट होगा इसमें हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम ये ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसमें वो जो 41,000 है परचेस वाला वो हम ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमने एक टिक किया। और उसके बाद ये जो हमें क्लोजिंग अमाउंट दिया है, ये कौन सा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग को हमें इसमें से माइनस करना होगा। ओपनिंग को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं और क्लोजिंग को उसके अंदर माइनस करते हैं। तो पहले हम ओपनिंग का अमाउंट लिखेंगे, फिर वो जो परचेस हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन में आप इसे ऐड करोगे। तो सबसे पहले हम ये वाला जो अमाउंट है ये लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसमें वो जो परचेस हुआ है 41,000 वो ऐड करेंगे, और उसके बाद ये वाला जो है ये अमाउंट हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, करंट ईयर में ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इतना बच गया स्टॉक मेडिसिन का, तो ये बच गया तो ये हम आगे यूज करेंगे फ्यूचर में, तो ये हमारा असेट हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले तो हम इसमें से माइनस करेंगे, तो एक और टिक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये माइनस करना है। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ असेट्स,
ब्रैकेट में ए लिख दिया मैंने, असेट्स में जाएगा, ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का इतना ओपनिंग वैल्यू था। तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी असेट्स यहाँ इस तरह के एडजस्टमेंट में लिखा हुआ मिल जाए, तो सबसे पहले आप यहाँ पेमेंट साइड चेक करेंगे कि वहां पे फिर से इस असेट्स का नाम आ रहा है क्या। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी इक्विपमेंट्स का नाम आ रहा है, यानी कि इतना इक्विपमेंट्स परचेस हुआ है। तो ये वाला इक्विपमेंट हमें उस ओपनिंग इक्विपमेंट में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड इन इक्विपमेंट्स, ओपनिंग इक्विपमेंट्स, ओपनिंग इक्विपमेंट्स में इसे हमें ऐड करना है। तो उसे हमें यहाँ ऐड करना है, तो यहाँ टिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं टिक कर लेती हूँ, ठीक है, ये टिक कर लिया। और ये जो है ओपनिंग, ये सबसे पहले ये वाला हम लिखेंगे असेट्स में, ये हम सबसे पहले 15,000 लिखेंगे एसेट्स में, है इतना ओपनिंग बैलेंस है इक्विपमेंट्स का। और उसके बाद वो जो परचेस हुआ है 10,000 वो इसमें ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमने टिक कर लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स जो दिया है 40,000, ये भी इतना ओपनिंग असेट है, इतना बिल्डिंग्स का अमाउंट है हमारे ईयर के स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि बिल्डिंग का नाम इधर भी आ रहा है क्या पेमेंट साइड में, और बिल्डिंग परचेस हुआ है क्या। तो देखिए कहीं भी बिल्डिंग का नाम नहीं है, मतलब हम यहाँ पे कोई टिक नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली जब असेट्स हम बनाएंगे, असेट्स के कॉलम में हम ये 40,000 बिल्डिंग लिख देंगे। कहाँ जाएगा, असेट्स में। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, ये असेट्स में जाएगा, ठीक है। ये भी कहाँ जाएगा, असेट्स में। अब यहाँ पे आगे हमें क्या दिया है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में। उसके बाद आगे दिया 10% इन्वेस्टमेंट। तो ये ओपनिंग है 10% इन्वेस्टमेंट का, ये भी असेट्स में जाएगा। और 10% यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया है, तो हम ये देखेंगे 10% जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 10% इन्वेस्टमेंट है ना, 10% साथ में दिया है, तो इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। कब का है ये इन्वेस्टमेंट, इतना 1/4/2019 का, यानी कि स्टार्टिंग के ईयर में ये, तो पूरे साल का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 हो जाएगा, राइट। 1 लाख इंटू 10/100 पूरे ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। लेकिन ये 10,000 हम यहाँ देख लेते हैं कि ऑलरेडी मिला है क्या। तो देखिए यहाँ पे मिला है, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट 10,000 पूरा का पूरा मिल गया है। तो इसके ऊपर मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर ये नहीं मिला होता, ये 10% का जो दिया है इंटरेस्ट ये नहीं मिला होता, तो हम अभी ये 10,000 कैलकुलेट करके और इसमें हम ऐड करना होता हमें, और सेकेंड इफेक्ट हमें ये लिखना होता इनकम साइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें वो मिल गया है और वो दे दिया है हमें रिसिप्ट साइड में, मतलब ये हम कैलकुलेशन जो इसका कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इसे हम डायरेक्टली असेट्स में लिख देंगे ये अमाउंट। अब आगे हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। आगे दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट्स ₹1,900, मतलब इक्विपमेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, तो ये इक्विपमेंट्स के ऊपर और एक टिक आ जाएगा। देखिए यहीं पे टिक करना है आपको, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में टिक नहीं करना है, क्योंकि पहले हम कौन सा एंट्री करेंगे, ये ओपनिंग अमाउंट लिखेंगे। तो इसी वक्त हमें पता चलना चाहिए कितना जगह छोड़ना है हमें, इसलिए टिक अप यही करेंगे, वहां नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बिल्डिंग पे भी दिया है हमें, बिल्डिंग के ऊपर दिया है डेप्रिसिएशन कितना 1,500, तो बिल्डिंग पे भी हमें टिक करना होगा, तो यहाँ पे ही हम बिल्डिंग पे टिक करेंगे, ठीक है। अब इसका इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जाएगा, पहले तो ये असेट से लेस हो जाएगा, इक्विपमेंट जो है इक्विपमेंट से लेस होगा, लेस फ्रॉम इक्विपमेंट्स। और जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग से लेस होगा, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ लेस फ्रॉम बिल्डिंग। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर में। तो ये हमने सारा मार्किंग कर लिया है एडजस्टमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, और आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगा उसमें एज इट इज मार्किंग करके ले लीजिए, और सॉल्यूशन करते वक्त उस क्वेश्चन को आप सामने रखिए ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है। अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, जैसे कि यहाँ दिया था एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ऐसे साथ में आपको दिया हो, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए जितने भी असेट्स है या जितने भी ओपनिंग स्टॉक्स है
वो पूरा ओपनिंग पहले हमें पोस्ट करना होगा। तो जितने भी ओपनिंग हमें दिए हैं वो हम पहले पोस्टिंग करेंगे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन छोड़ के, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो हमें पता है जो हम फॉर्मेट बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का यहाँ इनकम साइड में वहां जाना है। तो इसलिए उसके अलावा जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए हैं वो सारे पहले हम पोस्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होना चाहिए, जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे वो सबसे पहले आप पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन मैंने अभी बताया, सब्सक्रिप्शन तो डायरेक्ट जो हम फॉर्मेट यहाँ बनाएंगे उसमें जाएगा, तो वो हम बाद में लिखेंगे। और उसके अलावा जो ओपनिंग बैलेंसेस दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो लिखते हैं। तो क्या दिया है पहले, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस हमें कितना दिया है, 8000। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया, ये कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन हमें दिया है 8000, इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। और यहाँ पे हमने कितना टिक किया है, 2 टिक किया है, यानी कि 2 एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये 1 लाइन लीव करेंगे पहले एडजस्टमेंट के लिए, फिर उसे कैलकुलेट करके हम यहाँ लेंगे, फिर हम वापस 1 लाइन छोड़ेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। और उसे हम जो भी कैलकुलेशन होगा वो करके हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेंगे। तो टोटल कितने लाइन छोड़ने हैं आपको, 1, 2 एंड 3 लाइन छोड़ने हैं, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट्स है। ओके, अब उसके बाद अगला ओपनिंग बैलेंस हमें किसका दिया है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। यहाँ पे हमें इक्विपमेंट्स दिया है, कितना दिया इक्विपमेंट्स, 15000, ठीक है। तो ये ओपनिंग इक्विपमेंट्स मैंने क्या बताया था, असेट्स में जाएगा, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स क्या होता है, असेट्स होता है। तो असेट्स में हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले तो ये फिक्स्ड असेट्स नहीं है, इक्विपमेंट जो है वो, इसीलिए हम उसे यहाँ नीचे लिखेंगे। ऊपर बिल्डिंग हमारा फिक्स्ड असेट है, बिल्डिंग भी हमें दिया है, टिक करते वक्त देखा था हमने, तो यहाँ ऊपर में बिल्डिंग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से 3 से 4 लाइन छोड़ के फिर आप ये लिखना, इक्विपमेंट्स लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स हमें दिया है ओपनिंग 15000, तो इसे हम यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे। और इसके ऊपर कितना एडजस्टमेंट्स है, फिर से 2 एडजस्टमेंट। तो 2 एडजस्टमेंट जब होगा तो कितने लाइन लीव करने हैं, 3 लाइन लीव करना है। तो ये फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन एंड दिस इज थर्ड लाइन। सो टोटल वी हैव टू लीव 3 लाइन्स, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया है, बिल्डिंग दिया है। तो बिल्डिंग भी कहाँ जाएगा, असेट्स में, और ये फिक्स्ड असेट है, तो इसे हम ऊपर टॉप में लिखेंगे। और इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हमें बिल्डिंग का ओपनिंग क्या है वो लिख देते हैं। तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है 40000, तो यहाँ लिख देंगे 40000 और इसके नीचे हम 1 लाइन लीव करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमें क्या दिया है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। कभी कभी क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया होता है, ये जो फिक्स्ड एसेट्स है इनके, तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लेना पड़ता है। ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करते हैं तो डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया है। उस टाइप का जब सम आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो आगे क्या दिया है, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहाँ जाता है, ओपनिंग कैपिटल फंड हमें दिया है, लायबिलिटीज में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड सबसे टॉप में। कितना दिया है कैपिटल फंड, 1,17,940, और इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कैपिटल में सरप्लस आएगा तो ऐड होता है, या डेफिसिट आएगा तो माइनस होता है। और कुछ 1-2 चीजें हमें अगर कैपिटलाइज करने को दी होंगी तो उसे कैपिटलाइज करना कहाँ होता है, इसमें ही ऐड करना होता है, इसलिए, ठीक है। तो इसे हम हमेशा इनर कॉलम में ही लिखेंगे पहले। आगे क्या दिया है, 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस दिया है इन्वेस्टमेंट का, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी असेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट असेट होता है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 1 लाख, और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। डायरेक्टली हम अमाउंट कहाँ लिख देंगे, आउटर कॉलम में, क्योंकि ये 10% इंटरेस्ट ऑलरेडी हमें निकाल के दिया है, मतलब इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, कैलकुलेशन हो चुका है, तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं दिया होता इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो हम कैलकुलेट करते हैं, और वो भी एडजस्टमेंट दोनों जगह पोस्टिंग होता है, इनकम में और एक यहाँ पे ऐड होता, लेकिन वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे देखिए दे दिया है इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट 10,000
रिसिप्ट साइड में, तो वो हमें अलग से यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस थे हमने सारे पोस्ट कर दिए। आपको हमेशा जब भी इस तरह का दिया हो तो पहले इसी तरह से ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर लेने हैं। अब हम एक एक करके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में आपको सबसे पहले रिसिप्ट साइड की एंट्री करनी होगी। क्या दिया है पहले, वो जो ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का वो तो मैंने क्रॉस किया है, मैंने कहा था इसे हम नहीं लिखते, ये लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसे हम करंट ईयर में नहीं लिखते। आगे क्या दिया है, 2 सब्सक्रिप्शंस, तो यहाँ पे हमारा जो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट मैंने बताया था, क्या बताया था वो लिखेंगे हम। क्या बताया था मैंने, बाय सब्सक्रिप्शन, और यहाँ सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट दिया है एक ही अमाउंट दिया है, कितना दिया है 52,000, मतलब इस ईयर में टोटल इतना सब्सक्रिप्शन मिला है पूरा मिलाकर, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 52,000, ओके। और यहाँ पे जो हमारा सॉन्ग है, मैंने जो आपको गाना बताया था सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट जिसमें अपने अच्छे से बैठ जाते हैं, वो गाना हम लिख देंगे। क्या था, ला ला, फिर यहाँ पे ओ ए ओ, ये ला क्या बन जाएगा, लेस, और ये हो जाएगा एड, ये हो जाएगा लेस, और ये हो जाएगा एड, और ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, ये हो जाएगा एडवांस, फिर ये क्या हो जाएगा एडवांस, और ये आउटस्टैंडिंग। और ये जो ऊपर का दोनों है, ये ऊपर वाला जो है ये लास्ट ईयर का होगा, और ये जो दोनों है ये किसका हो जाएगा, करंट ईयर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से आपको पोस्टिंग करके सिर्फ रख देना है, और जैसे जैसे हमें अमाउंट मिलेगा हम उसकी पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट था 52,000 हमने लिख दिया। अब आगे दिया है टू डोनेशन, और ब्रैकेट में बोला है जनरल। जब भी कोई भी रिसिप्ट जनरल बोल दिया तो वो इनकम साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो जनरल इनकम है। जनरल इनकम यानी कि हाँ रेवेन्यू इनकम, ठीक है। जनरल इनकम या रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या होता है कि वो इनकम साइड में आएगा, ठीक है। और अगर बोला है कैपिटल इनकम है तो लायबिलिटीज में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल बोला है तो हम इसे इनकम में लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा बाय डोनेशंस दिया है हमें 17,500, ओके। अब उसके बाद क्या दिया है, टू इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट्स, तो ये भी इनकम आएगा क्योंकि रिसिप्ट साइड में दिया है, तो ये भी यहाँ पे आएगा। यहाँ लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, कितना दिया है 10,000, तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या दिया है, टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, कुछ चैरिटी शो किया होगा जिसमें कि उन्हें कुछ इनकम आए होंगे, छोटे मोटे रिसिप्ट आए होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकम होगा, क्योंकि ये कौन से साइड में दिया है, रिसिप्ट साइड में, मतलब यहाँ से उन्हें रिसिप्ट मिला है, तो ये भी कहाँ लिखेंगे हम, इनकम में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, तो यहाँ से कितना मिल गया 8,530, और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है इसलिए हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है, अब पेमेंट साइड का एंट्री हम करेंगे। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया है बाय मेडिसिन परचेज, तो यहाँ पे मैंने आपको साइड में लिखकर बताया था कि ये क्या हो जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है उसी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये परचेस ऑफ मेडिसिन है, तो ये स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है परचेसेस उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्योंकि ये और परचेस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड करके हम लिखेंगे परचेसेस ऑफ मेडिसिन। कितना परचेस हुआ है 41,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 41,000, और इसे ऐड करना है तो टोटल कितना आ जाएगा 49,000, यहाँ आ जाएगा 49,000। अब आगे हमें क्या दिया है, बाय जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस बोल दिया तो ये एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, कुछ भी वर्ड आपको एक्सपेंसेस करके दे दिया है तो वो एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर में, टू जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस हमें दिया है 1050, और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, बाय सैलरीज, तो सैलरीज क्या है,
ये एक्सपेंडिचर होता है, तो सैलरीज भी हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय टू सैलरीज दिया है कितना 23,500, तो यहाँ लिख देंगे 23,500 और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद यह है बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी भी कहाँ दिया है पेमेंट साइड में, मतलब ये हमारा एक्सपेंडिचर है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलेगा तो क्या हो जाएगा असेट, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ स्टेशनरी बोला है तो एक्सपेंडिचर है और ये पेमेंट साइड में दिया है राइट, तो एक्सपेंडिचर ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कितना दिया है हमें 2000 और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद दिया है बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, जो चैरिटी शो किया है उसमें कुछ मान लो एक्सपेंडिचर हुआ होगा तो ये कहाँ जाएगा एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंडिचर में ही जाएंगे, तो टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो कितना दिया है 550, तो ये हमने लिख दिया आउटर कॉलम में। उसके बाद दिया है बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, तो सर्जरी यानी सर्जरी करते वक्त कुछ खर्च हुए होंगे तो ये सारे डिस्पेंसरी एक्सपेंडिचर और सर्जरी एक्सपेंडिचर ये सब भी क्या है एक्सपेंडिचर है, तो ये भी एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंडिचर कितना दिया है हमें ये 4,200 और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद दिया है बाय इक्विपमेंट्स, अब ये इक्विपमेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि ये इक्विपमेंट्स ओपनिंग इक्विपमेंट्स में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्विपमेंट्स हमने लिख के रखा है जो ओपनिंग दिया था हमें एडजस्टमेंट में, तो इसमें हम ये जो इक्विपमेंट्स है जो आपको पेमेंट साइड में दिया है ये करंट ईयर में परचेस हुआ है, पेमेंट साइड में दिया है कभी भी असेट्स का नाम मतलब वो क्या होगा वो उस ईयर में परचेस हुआ होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड। अब ये परचेस होके आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में मतलब इस इक्विपमेंट्स में ये भी ऐड हो जाएगा, तो इसे हम ऐड करेंगे ऐड परचेसेस ऑफ इक्विपमेंट्स। तो परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स कितना हुआ है 10,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000, तो ये 10,000 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25,000। ओके, तो अब आगे देखते हैं हम आगे क्या दिया है बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो ये तो असेट्स में जाएगा कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसे आप अलग अलग लिखना चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ लिख करके ऐड करके लिखना चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, तो मैं ऐड करके लिख देती हूँ, बाद में हमें सिंपल पड़ेगा एडिशन में। तो यहाँ दिया है 13,000 ये बैंक बैलेंस और 960 दिया है हमें कैश बैलेंस, तो दोनों को टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा 13,960 रुपीज, ठीक है। तो ये सारे हमने पोस्टिंग कर लिए इनकम और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के। अब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे, एडजस्टमेंट हम फिर से देखेंगे क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस जो था वही सारा एंटर किया है, अभी तो एडजस्टमेंट्स होना बाकी है राइट, तो सेकेंड इफेक्ट्स तो जाना बाकी है अभी क्लोजिंग्स के फिर और डेप्रिसिएशंस के, तो हम फिर से एडजस्टमेंट्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शंस दिया है, सब्सक्रिप्शन का एंटर हमने कहीं पे भी नहीं किया था एंट्री, तो यहाँ सबसे पहले ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग साइड में जो 1/4/2019 का जो डेट दिया है उसमें सब्सक्रिप्शन ड्यू हमें दिया है कितना 310 दिया है, और इसको मैंने क्या कहा था लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है क्योंकि ये ओपनिंग साइड में दिया है 1/4/2019 का जो डेट है उस डेट के दिन दिया है, तो फर्स्ट डेट जो हमारा इस ईयर का स्टार्टिंग है उस दिन दिया है, तो ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा लास्ट ईयर का, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो जो वक्त बीत गया उसी का हम बोलते हैं, तो ये लास्ट ईयर बीता है अभी तो उसका ही आएगा 310 रुपए जो है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट ईयर का है, यहाँ पे है लास्ट ईयर और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इधर है, तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग के सामने हम लिख देंगे कितना दिया है 310। उसके बाद आपको नेक्स्ट साइड में 31/3/2020 के डेट में दिया है 350, तो ये मैंने क्या बताया था ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा क्योंकि करंट ईयर के लास्ट में हमें पता चल रहा है करंट ईयर के लास्ट के डेट क्या दिया है ये, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो करंट ईयर यहाँ लिखा है हमने और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है, तो इसके ठीक सामने हम लिखेंगे कितना 350, तो यहाँ लिखेंगे 350, ठीक है। अब हमें उसके नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस,
सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग हमने लिख दिया। अब रिसीव्ड इन एडवांस में हमें ओपनिंग के डेट पे यानी कि 1/4/2019 के डेट पे दिया है 600। तो ये जो 600 दिया है, 600 जो दिया है, ये ओपनिंग के डेट पे ही हमें पता चल गया कि एडवांस है, यानी कि ये लास्ट ईयर मिला हुआ एडवांस है, तो ये लास्ट ईयर के एडवांस में जाएगा। तो लास्ट ईयर यहाँ दिया है और लास्ट ईयर का एडवांस यहाँ है, इसके ठीक सामने हम लिखेंगे 600। ओके, अब उसके ही ठीक इस साइड में हमें दिया है क्लोजिंग का एडवांस दिया है, यानी कि अपना जो करंट ईयर है उसके एंड में हमें पता चला कि 150 रुपीज एडवांस है, यानी कि करंट ईयर में मिला हुआ एडवांस है। तो करंट ईयर का एडवांस कहाँ लिखा हमने, यहाँ करंट ईयर का एडवांस, तो इसके सामने हम लिखेंगे 150। ओके, 150। तो देख लिया कैसे पोस्टिंग करना है। लास्ट ईयर का जो था वो हमें कहाँ दिया था, 1/4/2019 के यहाँ पे दिया था कॉलम में, तो वो हमने यहाँ लास्ट ईयर के सामने लिख दिया आउटस्टैंडिंग और एडवांस। और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवांस था वो हमें कब दिया था, क्लोजिंग के डेट के कॉलम में दिया था, तो वो हमने करंट ईयर का एडवांस और आउटस्टैंडिंग लिख दिया। अब इसमें से ये क्या करना है, हमें आउटस्टैंडिंग लेस करना है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ये ऐड करना है, इसे हम ऐसे ही रखेंगे, फिर ये एडवांस लेस करना है, इसे भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 52,000 में सबसे पहले जो ऐड करना है वो हम ऐड करेंगे। तो 52,000 में 600 और 350 हम ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा वो आप साइड में कैलकुलेट करके देखना, मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ। 52,000 उसमें हम ये 600 और ये 350 जो ऐड करना है उसे हम पहले ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 52,950 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो दोनों अमाउंट माइनस करना है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये कितना है 310 एंड 150, टोटल कितना हो जाएगा 460। तो इसमें से हम 460 रुपीज माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52,490 रुपीज। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया 52,490 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करके लेना है, ये प्लस और ये क्या किया हमने माइनस किया, तो ये आ गया 52,490 रुपीज। ओके, अब इसे मैं रफ कर देती हूँ, ये मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पे करके दिखाया। ओके, तो इसमें से अब ये जो हमने एंट्री किया है इसका सेकेंड इफेक्ट भी जाएगा, लेकिन ये जो लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाता है, और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट यहाँ हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी कैपिटल फंड दे दिया है क्वेश्चन में। जब आपको ये कैपिटल फंड नहीं दिया होता है तो हमें लास्ट ईयर का यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ती है, बट ये ऑलरेडी दे दिया है तो वो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन दोनों का जो सेकेंड इफेक्ट है, जब हम वो अकाउंट ही नहीं बना रहे, जब वो बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट ही नहीं बना रहे, तो ये इसका सेकेंड इफेक्ट भी नहीं जाएगा। और ये जो करंट ईयर का है इसका तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा, क्योंकि करंट ईयर का बैलेंस शीट तो हम बना रहे हैं, ये करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है एडवांस और आउटस्टैंडिंग, तो ये इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं इसका सेकेंड इफेक्ट। तो पहला क्या दिया है, एडवांस है 150 करंट ईयर का, तो जब हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाए, कोई भी इनकम, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है, तो कोई भी इनकम जब हम एडवांस में रिसीव कर ले तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, लायबिलिटी, तो इसे हम लायबिलिटी में लिखेंगे। तो यहाँ से पहले आप 2 से 3 लाइन छोड़ करके लिखना, क्योंकि सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो यहाँ एड लेस करना होगा। तो यहाँ से 2 से 3 लाइन छोड़ के आप यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एडवांस में रिसीव हुआ है 150, तो यहाँ लिख देंगे 150। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का और क्या इन्फॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग है। तो जब कोई भी इनकम, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, तो जब कोई भी इनकम मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, असेट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देखिए डेटर्स कहाँ लिखते थे, असेट्स में लिखते थे, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलना बाकी है, तो इसलिए उन्हें हम असेट्स में लिखते थे। तो इसी तरह यहाँ सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी है, ये इनकम मिलना अभी बाकी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। तो 350 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये असेट है, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 350। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, दोनों इफेक्ट आ गए, यहाँ फर्स्ट इफेक्ट और ये
सेकेंड इफेक्ट आ गया करंट वाले का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन लिख दिया हमने, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया था, तो जो ओपनिंग स्टॉक दिया था मेडिसिन का वो हमने लिख दिया और उसमें जो परचेसेस दिया था वो ऐड कर दिया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है, कितना दिया है, 11,000 हमें जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओपनिंग में परचेसेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 11,000। ठीक है, 11,000 हमें दिया है, तो ये हम माइनस करेंगे, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा, 38,000। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट भी जाएगा क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक इतना मेडिसिन बच गया है, तो बच गया है मतलब ये हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, तो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं तो वो हमारा असेट बन जाता है। तो ये खर्च नहीं हुआ इतना, इसलिए हम इसमें से ये पहले तो माइनस कर देंगे क्योंकि इतना बच गया है, और इसे सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिख देंगे हम, असेट्स में। जब कभी भी कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हमें करंट ईयर का दिया हो, हमारे इस ईयर के एंडिंग का दिया हो, तो उसे हम करंट ईयर के असेट्स में लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 11,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिया है, गैस का क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया। आगे दिया है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स का हमें ओपनिंग दिया था 15,000 और क्लोजिंग तो हमें इसका कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं बिल्डिंग का भी हमें ओपनिंग दिया था 40,000, कुछ भी क्लोजिंग नहीं दिया था। कैपिटल फंड हमने ऑलरेडी लिख दिया और इन्वेस्टमेंट भी हमने ऑलरेडी लिख दिया, और इसका जो 10% ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ था इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। आगे क्या दिया हमें, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स ₹1,900 एंड ऑन बिल्डिंग 1,500। तो पहले हम इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। तो इक्विपमेंट्स में से डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन कितना, 1,900। तो ये 1,900 हमें लेस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 23,100। ओके, अब इसके बाद ये जो और एक डेप्रिसिएशन दिया है बिल्डिंग का, वो भी हम लिख देते हैं पहले। तो बिल्डिंग का कितना दिया है, 1,500 डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे भी ये भी लेस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 1,500। तो ये कितना हो जाएगा, 38,500। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, तो इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, और अंडरलाइन करेंगे क्योंकि दो डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इक्विपमेंट्स का कितना है, 1,900, और उसके बाद किस पे है, बिल्डिंग पे, बिल्डिंग का कितना है, 1,500। तो इसे हम ऐड करके आउटर कॉलम में ले लेंगे, 3,400 हो जाएगा। ओके, तो ये हमने पूरा एडजस्टमेंट्स भी कवर कर लिया है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे कि जहां कहीं भी हमने एडजस्टमेंट्स किया है सारे अमाउंट हमने आउटर कॉलम में ले लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो यहाँ भी हमने आउटर कॉलम में ले लिया है, यहाँ भी लिया है। ये सब आपको एक बार इस तरह से चेक कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट, ये देखेंगे। तो ये जो क्रेडिट साइड है, इनकम साइड, पहले हम यहाँ का टोटल निकालेंगे, फिर ये जो डेबिट साइड है, एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ का जो टोटल होगा वो निकालेंगे, और दोनों में से कौन सा टोटल ज्यादा आ रहा है वो देखेंगे। अगर क्रेडिट साइड का यानी कि इनकम साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का यानी कि एक्सपेंडिचर का टोटल कम है, तो हमें क्या, जो बैलेंस आएगा माइनस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, सरप्लस। और अगर इनकम का टोटल कम है और एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा है, तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स हमने टोटल कर लिया है, इनकम साइड का टोटल आ रहा है 88,520 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है 72,700। तो कौन सा टोटल ज्यादा है, इनकम साइड का ज्यादा है। तो जब हमने इनकम साइड से एक्सपेंडिचर साइड का टोटल माइनस किया तो बैलेंस कितना आ गया, 15,820। तो इनकम साइड ज्यादा है तो बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, सरप्लस हो जाएगा।
तो सरप्लस हम कौन से साइड लिखते हैं, ये साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है। और अगर डेफिसिट आता है तो ये साइड लिखते हैं। और ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया है ताकि आप अच्छे से क्लियरली देख सके, बट आप साइड में रफ पेज पे करना, ओके, या फिर साइड में वर्किंग नोट करके करना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सरप्लस, टू सरप्लस कैरिड डाउन 15,820, तो यहाँ लिखेंगे 15,820, ये आ गया सरप्लस। अब जो साइड का टोटल ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल ज्यादा है, राइट, तो वो टोटल हम यहाँ दोनों साइड में लिख देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो ये कितना है, 88,520, यहाँ पे लिख देंगे 88,520, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सरप्लस हमें मिला है इसे हम कैपिटल में, ये कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। सरप्लस मिलता है तो ऐड करते हैं और डेफिसिट मिलता है तो लेस करते हैं। तो यहाँ हमें सरप्लस मिला है तो इसे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड सरप्लस, कितना है 15,820, लिखेंगे 15,820 और इसे हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 1,86,760, ठीक है। अब इसको ये साइड, अब ये जो हमारा लायबिलिटी साइड है इसका हम टोटल करेंगे और जो असेट साइड है इसका टोटल करेंगे और दोनों टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, सेम जैसे हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में करते थे। तो ये हमने दोनों साइड का टोटल कर दिया, दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है नॉन प्रॉफिट कंसर्न के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर भी सेंड कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।